तो प्रौढ़ शिक्षा है ना, इसका नाम परिवर्तन हो चुका है, ठीक है, सबके लिए। अब चलो इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना, अब सबके लिए शिक्षा है ना, इसको आप लोग पढ़ोगे देखना, इस नाम से हो चुका है। कहाँ गया जय? इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझना बस, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा मतलब अब सबके लिए शिक्षा के नाम से जाना जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है, अक्षांशीय जिला और पिछड़े जिला का 100% साक्षर बनाना। तो इसमें अक्षांशीय जिला से क्या मतलब समझते हो, और और भारत में कितने अक्षांशीय जिला है, और छत्तीसगढ़ में कितना उसमें चयनित है? छत्तीसगढ़ में कितना जिला है? 28, 29, 33, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। अक्षांशीय जिला कितने हैं? 7 या 8? नहीं, गलत। अक्षांशीय जिला टोटल छत्तीसगढ़ में 10 है ना। 10 का नाम एकदम से आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। 10 अक्षांशीय जिला है। ठीक है, आकांक्षी, ठीक है। 10, ये हिल रहा है बहुत ज्यादा। 10 आकांक्षी जिला है। कौन कौन से 10 है, इसको याद भी करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं कि, और करेंट अफेयर ऐसा है कि थोड़ा सा बोर लगेगा, आप लोग बताना बोर लग रहा है, फिर उसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे थोड़ा सा हम लोग। चलिए, तो 10 कौन कौन सा जिला है? हाँ, आकांक्षी मतलब होता है कि जो जिला है ना, इसको विकसित करना। विकसित करना मतलब आर्थिक सामाजिक स्थिति को, मतलब विकास, तेजी से विकास करना, सामाजिक और आर्थिक रूप से तेजी से विकास करना। इसलिए लगभग 117 जिला भारत के लिए मतलब सेलेक्ट किया गया है, इसमें से छत्तीसगढ़ के 10 है। और उस जिला के तहत मतलब हम लोग का क्या है, सांस्कृतिक और आर्थिक सामाजिक रूप से साक्षर करना, मतलब समाज को साक्षर करना। तो उसके तहत मतलब प्रौढ़ शिक्षा का नाम परिवर्तन करके अब सबके लिए शिक्षा रखा गया है ना। और इसका उद्देश्य क्या है, अक्षांशीय जिला और पिछड़ा हुआ जिला, उसको क्या करना है, विकसित करना है। और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो 10 आकांक्षी जिला है, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो 10 आकांक्षी जिला में तो बस्तर संभाग के 7 जिला है ना, और उसके बाद एक राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, 10, ठीक। तो 7 जिला में कौन कौन से है बस्तर के? दंतेवाड़ा, हाँ। हम्म, हम्म, बीजापुर, ठीक है, चलो सबको याद है। हाँ, जिला 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 जगदलपुर अलग है, बस्तर का वो है, संभाग है, ये मुख्यालय है ना। चलिए, तो आप लोग देखो, बोलोगे तो याद होगा। एक बताओ, कंप्यूटर पढ़े हो, इनपुट सुने हो? हमारे दिमाग में कितने प्रकार का इनपुट होता है, मतलब दिमाग में डालने का कितना तरीका होता है? ये छोटी छोटी चीज है, मतलब जो आपको याद करने में मदद करेगा। देख के, सुन के, बोल के। और तीनों का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, लिखना। जब लिखोगे तो देखोगे भी, बोलोगे भी, और खुद से सुनोगे भी, है ना। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखना।
जब भी पढ़ते हो तो लिखो बोलते हैं, इसी कारण लिखने से क्या होता है, तीनों एक साथ फोकस होता है और हमको वो चीज याद होता है। चलो, है ना। तो कहाँ थे हम लोग, इसमें, ठीक। तो और ये जो हो रहा है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नई मतलब क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है। और छत्तीसगढ़ में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक, भारत का कौन है शिक्षा मंत्री। चलो होमवर्क, आप लोग कुछ चीजों को ढूंढना, पढ़ोगे इस मामले में, ये तो पढ़ोगे नहीं आप लोग, है ना। कुछ चीजों को नोट करना और नेक्स्ट क्लास में जो मैं, हाँ, पीयूष गोयल, ठीक है, आप लोग देखना, नोट करना, नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो आप लोग पढ़े रहोगे तो फिर मैं उसको पूछूंगा तो याद होगा, या फिर टेस्ट होगा ना तो मैं इसी तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ताकि आपको, करंट एक ऐसा चीज है कि मैं पूरा पढ़ा दूंगा असंभव है ना, आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं वही चीज है, मेरा पढ़ाना उद्देश्य नहीं रहेगा, क्या रहेगा, आप लोग को हैबिचुअल बढ़ाना, क्या चीज के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपको याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महतारी वंदन योजना क्या है, तो जानते होंगे महतारी वंदन योजना क्या है। महतारी वंदन योजना 12,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं है, महिला एवं बाल नहीं, मतलब पाप है क्या इसको, हाँ, ऐसा सीधा करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री है ना, तो ये कौन है, लक्ष्मी राजवाड़े, ठीक है, ओडंगी से है, मतलब ये, तो ये सबको छोटा चीज है। और कुछ चीजों को करेंट अफेयर में वन लाइन फैक्ट के रूप में याद रखना है, जैसे कि ये है, अब इसके बारे में हमको ज्यादा अंदर नहीं जाना, इसमें 12,000 मिलता है, यही से क्वेश्चन बनेगा, है ना। और ये सब याद होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम आप लोग पढ़ोगे तो अंदर जाना है, पहले टाइम में क्या होगा, हमको बेसिक मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद झुमका जलाशय महोत्सव, तो इसमें से सीधा क्वेश्चन आता है कि अभी हुआ है, तो झुमका जलाशय कहाँ पे है ना। हाँ, तो ये कोरिया, बस इतना इसको याद रखना है, ठीक। 9 मार्च नेशनल लोक अदालत, ये लोक अदालत क्या होता है और इसमें क्या करते हैं। लोक अदालत में क्या होता है कि जितने भी पेंडिंग केस रहता है, 5 साल 10 साल, है ना, इसमें कोशिश करना कि उस दिन उसको निपटाया जाए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा केसेस को सॉल्व कर सके। तो उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ में 9 मार्च को, है ना, पूरा भारत में 4 डेट है, जिसमें छत्तीसगढ़ में नेशनल लोक अदालत मतलब लिया जा रहा है 9 मार्च को। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायाधीश, है ना, श्री रमेश कुमार सिन्हा, कौन से नंबर का है, हम्म, कौन से नंबर का है, 25वां कौन बोला, नहीं गलत नहीं, ठीक है, कम मैं बोलता हूँ ना, कम से कम कुछ बोलो, कोई बात नहीं, गलत है लेकिन, है ना, बोले तो कम से कम, हिम्मत तो किया बोलने का। और कौन, 11वें नंबर, गलत है, 15वें नंबर का है, ठीक है, ये आपका 15वें नंबर का है। अब याद, पहले नंबर का कौन था, हाँ, पहला कार्यवाहक कौन था, ये सब बुक में मिलेगा आप लोग को, है ना। अब जब भी पढ़ो तो इस चीज को आपको याद करते जाना है, पहला कौन था, अभी कौन है, वर्तमान में कौन सा नंबर का है, ठीक है। ये चीज को आपको छोटे छोटे चीज को ध्यान रखना है, तो हमको याद रखना है मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा है ना, और ये 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ में कितने न्यायाधीश रहते हैं, भारत में कुल कितने न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, हम्म, कितने न्यायाधीश टोटल वहां, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितने होते हैं, 35, 32+1 टोटल 33। छत्तीसगढ़ में कितना है, ऐसे स्टेट का कुछ वो नहीं रहता है ना, कि मतलब फिक्स नहीं है, क्या होता है क्राइम रेट, अगर क्राइम ज्यादा है तो क्या होगा, केस ज्यादा होगा, केस ज्यादा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जज ज्यादा रखना पड़ेगा, जज ज्यादा रखने का काम क्या है, क्योंकि हमको ये जो पिछले पढ़े हैं नेशनल लोक अदालत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर हमको पड़ेगा, आज का केस फिर सालों चलते रहेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ही नहीं लगेगा, ये सबके लिए रहता है। चलिए, भूमकाल स्मृति दिवस, है ना, भूमकाल विद्रोह पूरा छत्तीसगढ़ में पहुंच जाएंगे, स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया 10 फरवरी को, ठीक है। ये कौन, हाँ, कुछ बोले कुछ,
तो बिल्कुल पूछ सकते हो, कहीं पे भी दिक्कत आएगा तो इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है, कुछ बताओ। ठीक है, तो भूमकाल विद्रोह क्या था, 10 फरवरी को 2024 को क्या किया गया है, स्मृति दिवस के रूप में बनाया गया था भूमकाल विद्रोह। भूमकाल का मतलब क्या होता है, भूम का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में पढ़ोगे आप लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं वहां पे पहुंचा रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग पढ़ोगे तो मजा आने लगेगा। भूमि ठीक है, लेकिन 100% नहीं। भूमकाल, धूम का मतलब कांपता हुआ भूमि, है ना, कंपन। जब विद्रोह हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि जो गुंडाधुर थे, है ना, जब विद्रोह किया था, रुद्र प्रताप था शासक उसके समय में, तो यहाँ पे भूमि कांप रहा था, ऐसा मानते हैं, मतलब वही है विद्रोह, मतलब बहुत भयानक विभत्स रूप में हुआ होगा। ठीक है, क्या होता है विभत्स, चलिए, है ना। तो ये चीज है छोटा छोटा। अब इसमें जाओगे तो आप इसमें करेंट में जोड़ दिए हो, लेकिन ये है एक्चुअल में करेंट का नहीं। ये कहाँ का है आपको देखोगे इतिहास, मतलब 2 फरवरी को पूछपाल बाजार में लूट से इसका प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्यापम में देखो चाहे पीएससी में, है ना, हुआ था। मुखबिरी मतलब कौन किया था, सोनू मांझी, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, दमनकर्ता कैप्टन गया, है ना, 3 मई को। और ये इसका नारा याद रखना, बस्तर बस्तर वासियों के लिए है, बस्तर बस्तर वासियों का। तो इसमें करेंट के नाम से हम देखेंगे क्या था, भूमकाल स्मृति दिवस कब मनाया गया, 10 फरवरी को। अभी 10 फरवरी आपका करेंट के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और भूमकाल विद्रोह कब हुआ था तो ये भी आपको यहाँ पे कौन किया था, किसने किया था, ठीक है, ये सब रहेगा। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, है ना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, इसके तहत अगले 5 साल के लिए क्या किया गया है, चावल मुफ्त में दिया जाएगा। इससे पहले भी देते थे, अभी क्या कर दिया, 1 रुपया कुछ है, उसके बाद अति गरीबी रेखा, है ना, ये सबको मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन अभी सभी को दिया जाएगा निःशुल्क चावल। ठीक है, 5 वर्षों के, ठीक। और इसमें खाद्य विभाग बजट 2024-25 के लिए 3,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको एकदम शॉर्ट में, क्योंकि ये आप लोग इकोनॉमिक्स में जब इसको पूरे स्ट्रक्चर के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक, चलिए। तो खाद्य नागरिक है ना, आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है, तो हाँ, बस नहीं, छत्तीसगढ़ में इतना था। अब देखेंगे भारत का, है ना, चलो, सीडीएस, ठीक, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है और क्या करता है, कौन बताएगा इसके बारे में, हाँ, तीनों, ठीक, तीनों सेना प्रमुख होता है, ठीक है, और कौन, और कौन बताएगा, तालमेल, ठीक है, और कोई, और किसी को याद नहीं है सीडीएस, ठीक। सीडीएस हम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या चीज मालूम है, रक्षा मंत्री, ठीक है, इसके जस्ट नीचे होता है सीडीएस, ठीक है। और यहाँ पे तीनों, जल थल वायु, ये तीनों सेना, है ना। सीडीएस तीनों सेना को क्या करता है, निर्देश और कमांड, है ना, तीनों सेना को कमांड और निर्देश देता है, और रक्षा मंत्री का सलाहकार के रूप में काम करता है। ठीक है, ये सभी मतलब परमाणु संबंधी भी सलाहकार समिति का मतलब सदस्य होता है ये। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों सेना का चीफ ऑफ कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति। कमांडर इन चीफ की पद का सृजन कब हुआ था, ये हिस्ट्री में आ गया है। कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, चलो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, है ना, कैसे हुआ था कलेक्टर उस समय। अगर देखेंगे हम लोग ब्रिटिश काल में, तो कलेक्टर पटवारी जैसे था, 1972,
1976 में चीफ इन डिफेंस है ना, मतलब वो कमांडो का पद। ये सब जो पद था उस समय का कार्य कुछ और था। आगे चल के धीरे धीरे जब इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, शायद सोमवार से पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि क्या होता है कैसे होता है ना उस सब में, लेकिन वही चीज होता है। तो यहाँ पे रक्षा मंत्री, अभी रक्षा मंत्री कौन है भारत में? ठीक, राजनाथ सिंह है ना। छत्तीसगढ़ में भी है कि नहीं है रक्षा मंत्री? नहीं होता, ठीक है। रक्षा मंत्री विदेश है ना नीति होता है, उसके तहत इसमें बनाया जाता है ना। तो सीडीएस, तो पहला सीडीएस कौन है? विपिन रावत। जो ये विपिन रावत है, इसका क्या है, स्टेचू बन रहा है। कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में। उसका उद्घाटन किया गया है ना, तो उसको याद रखना है कि विपिन रावत था। उसके बाद वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। बस इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग के दृष्टि, है ना, इसकी दृष्टि से। चलिए उसके बाद फिर आगे देखते हैं। हाँ, आईआईटी मद्रास। ठीक, भारत का पहला 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद है ना, गोल बारूद नहीं, गोला बारूद बनाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? सर्कुलर एरर प्रोबल है ना, प्रोबेबल। इसका मतलब क्या होता है? 10 मीटर तक लाना। जो गोला बारूद है ना हमारे पास, अभी वर्तमान में लगभग 500 मीटर तक का रेंज है। 500 मीटर, ठीक है। अब मान के चलो मैं गोला बारूद चलाया यहाँ पे, अब वो 500 मीटर से पहले गिर गया, मान के चलो 100 मीटर पहले गिर गया, तो क्या वो मतलब अपना काम पूरा 100% देगा? नहीं देता। तो उसी चीज को मतलब देने के लिए, मतलब इसका मतलब वही होता है सर्कुलर एरर प्रोबेबल में, कि अगर वो मतलब पहले भी गिर जाएगा तो वो अपना मतलब योगदान 100% देगा। मतलब जो मतलब विनाश करेगा, तबाही करेगा, है ना, वो 100% ही करेगा। इसी को कहते हैं। तो ये हमारे पास जो मारक क्षमता है 500 मीटर, इसको कम मतलब करने के लिए 10 मीटर तक के लाया जा रहा है। मतलब जैसे छोटे जगह में हमको चलाना है तो गोला बारूद नहीं चला सकते, क्योंकि एकदम 10 मीटर में 500 मीटर चलाएंगे तो फटेगा नहीं। तो उसी चीज मतलब 10 मीटर तक करना, मतलब अगर मान के चलो कि हम 10 मीटर से कम भी मारेंगे, है ना, तो वहां पे भी वो जाके काम करे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे पबजी में आता है गन बहुत सारा, उसमें छोटा गोला बारूद है ना, देखना यूट्यूब में देखना दिखेगा। तो उस टाइप का यहाँ पे भी बनाने का प्रयास चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन बना रहा है? आईआईटी मद्रास। और ये इस तरीके का भारत का पहला क्या होगा? गोला बारूद होगा। ठीक है, अभी तक के हम लोग 10 मीटर के लिए कौन सा करते हैं? हथगोला बारूद, जिसको हाथ से पकड़ के खींच के फेंकते हैं। ठीक है, हाँ, कुक करके उसका पिन को दांत से कुक करते हैं, लेकिन वो हाथ से भी कुक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय भारतीय वायुसेना। दो दो तीन बार होगा ना, तो थोड़ा सा हैबिट होगा। अभी क्या हैबिट नहीं है तो। ठीक है, चलिए। वायु शक्ति 2024 अभ्यास है ना, ये कहाँ हो रहा है? जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के पास पोखरन है ना, एयर टू ग्राउंड रेंज में आयोजित हुआ। ये पोखरन क्यों फेमस है आप लोग जानते होंगे? परमाणु कब हुआ था? किसने किया था? ठीक, इंदिरा गांधी ने। हाँ, हाँ, ठीक है, उस समय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आप लोग अब यहाँ पे देखो, एग्जाम में हमेशा ना देखो, इसमें सुधार लेना, मात्रा यहाँ लगेगा। ये जो मात्रा है यहाँ लगेगा। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी में बहुत सारा मात्राओं का बहुत अपना अपना योगदान होता है। संधि पढ़ने से पहले आप लोग वर्ण विक्षेपण पढ़े, तो आप लोग को ज्यादा समझ आएगा। पढ़ेंगे हम लोग सोमवार को कैसे होता है क्या होता है। चलिए, मैं क्या बता रहा था, पोखरण। अब जैसे यहाँ पोखरण में मतलब क्या हो रहा है कि वो हुआ है, तो इसको यहाँ से क्वेश्चन जैसे एग्जाम में हम लोग देखते हैं ना, वहां पे क्या करते हैं, जर्नली क्या करेंगे, उठा के आपको सीधा परमाणु क्षेत्र में पहुंचा देंगे और वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो पोखरण से रिलेटेड जितना भी चीज है यहाँ पे पढ़ लो, आप लोग को हो जाएगा कि कितना मतलब परमाणु परीक्षण हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, चलिए। याद हो रहा है कि बस दिमाग में सुनते जा रहे हैं, कुछ चीजों को याद भी करना है ना। चलिए, आकांक्षी जिला कौन बताएगा? 10 जिला का नाम, तो अब फिर बढ़ेंगे। हाँ, बोलो। हाँ, कौन कौन? हम्म, 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 कोरबा। ठीक है, और कौन बताएगा? हम्म, बोलो। हाँ, अक्षांशी जिला के बारे में पूछ रहा था।
33 जिला कितने लोग को याद है? नक्शा बना लोगे पूरा, कौन सा जिला कौन छूता है? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है चलिए, प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम सबके लिए शिक्षा। ठीक है, अब सबके लिए शिक्षा है ना। किसके तहत इसका संचालन किया जा रहा है? अब सबके लिए शिक्षा किस नीति के तहत संचालित किया जा रहा है? सर हाँ 2020 कौन सा? शिक्षा नीति 2020 है ना। तो कुछ चीजों को आप लोग को साथ साथ याद करते जाना है। ठीक चलिए, सीडीएस कौन है? प्रथम सीडीएस विपिन रावत। ठीक है, और सबसे पीछे गुंडाधुर स्मृति दिवस कब मनाया गया? यह स्मृति दिवस 10 फरवरी। याद करो, कोशिश करो यहीं पे याद करो, नहीं हो रहा है तो बताओ, फिर मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, मैं बोला लिखने में नहीं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को है ना, पीडीएफ में बोल दूंगा, मिल जाएगा आप लोग को सब चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें अभ्यास हो रहा है जो मैं बता रहा था, भारतीय वायुसेना का जैसलमेर में, इसमें तेजस, प्रचंड है ना, दुरु हेलीकॉप्टर, ये सब क्या है अभ्यास के तहत प्रयोग किया जाएगा। ठीक, भारतीय नौसेना वर्ष, भारतीय नौसेना वर्ष 2024। ठीक है, इसने क्या किया है, यहां से नागरिकों का वर्ष घोषित किया, नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। ऐसा करने का क्या उद्देश्य होता है? कोई भी चीज को मतलब घोषित करने का, जैसे कभी क्या होता है विज्ञान दिवस या फिर विज्ञान वर्ष घोषित कर देते हैं, मैथ्स वर्ष घोषित कर देते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है कि उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, नौसेना नागरिक वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ जो नौसैनिक होता है उसको जागरूक करना। तो किस किस नेचर में, मतलब आपका प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल पहल है ना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कल्याणकारी गतिविधि। तो ये प्रशासनिक दक्षता मतलब उन लोग जो वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बताना, उसको नॉलेज देना, उसके मतलब ये सब है ना। और अब डिजिटल पहल मतलब जो संपर्क का जो साधन होता है उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम मतलब उसको कैसे करना है, बीच बीच में प्रशिक्षण देना, ये सब इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा और ये 2024 में चलेगा। ठीक है, इसी कारण 2024 को नागरिक क्या किया गया, नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया गया है। चलिए ठीक है, अब खेल देखेंगे। खेल के अंतर्गत है ना, सिर्फ इसमें महिला अंडर 19 है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है कि चैंपियनशिप जो है भारत और बांग्लादेश को दोनों को दिया है। जब खेला गया तो दोनों को संयुक्त रूप से क्यों दिया गया? ये फुटबॉल मैच होता है, ठीक है, क्यों दिया गया है, कैसा कुछ सुने इसके बारे में? जब मैच हुआ तो दोनों बराबर गोल किए, तो बराबर गोल होने के बाद फिर क्या होता है, पेनल्टी, और उसमें भी बराबर किए। उसके बाद टॉस हुआ, तो टॉस में एक को जीतना है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, बवाल हो गया। ठीक है, अब अभी तक के बराबर जा रहे हैं, तो अब मतलब इसमें क्या होगा, टॉस में हम लोग को थोड़ी मतलब वो कर देंगे। तो जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया वहां पे कि मतलब एक को देना मुश्किल हो रहा था, एक काम करो दोनों को दे दो। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, हम लोग देखेंगे कि जो चैंपियनशिप है वो दो देशों में है ना। और ये कहाँ पे हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है इसका आयोजन। ठीक है, ढाका में हुआ है आयोजन। चलिए, तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि महिला अंडर 19 में भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि मतलब होना चाहिए कि महिला अंडर 19 2019 है ना, 2019 बोलता हूँ 19 में, 2024 में आपका चैंपियनशिप कौन विजेता है, भारत बांग्लादेश, ए बी दोनों, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा। आप लोग का जब टेस्ट होगा ना, इसका मैं टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, इसमें 25-50 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग का ऑफलाइन भी टेस्ट होगा नेक्स्ट सैटरडे को, और पढ़ना है। और इसमें क्या होगा, पूछूंगा भी मैं, और जितना भी टेस्ट जैसे इस सैटरडे पढ़ाया हूँ तो इस सैटरडे का क्वेश्चन शामिल होगा और अगले सैटरडे का भी होगा, उसके बाद ये बढ़ते जाएगा। और जब आप लोग का ईयर प्रति का पढ़ोगे ना, जब ईयरली आता है तो आप लोग को फिर आसानी से ये याद है, ये याद है, ये पढ़े आप लोग का रहेगा, टेस्ट में भी देखोगे तो। चलिए ठीक है, तेलंगाना है ना, फुटबॉल एसोसिएशन हैदराबाद, इसको क्या किया गया, विश्व कप कब हो रहा है, विश्व कप
2025 26 2026 में हो रहा है ना। 2026 में हो रहा है, ये तो लिखा है, आप लोग देख के भी नहीं बता पा रहे 25 में हो रहा है। ठीक है, मेरे को लगा नेक्स्ट पेज में होगा करके। ठीक है, कम से कम नकल के लिए भी अकल चाहिए बोलते हैं ना, वो भी नहीं हो पा रहा। चलिए ठीक है, तो आप लोग रट्टा मारो है ना, देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मेजबानी करेगा यहाँ पे क्या होगा, क्वालिफाई में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यह मैच कुवैत और भारत के बीच में होगा, जिसका मेजबान करेगा, है ना। मेजबानी, मेजबानी मतलब क्या होता है, होस्ट, है ना। हाँ ठीक, होस्ट करेगा। तो ये 2026 में मतलब क्या होगा, आपका हैदराबाद जो है एसोसिएशन, ये भारत और कुवैत के बीच में जो जून में होगा, जून 2026 में, उसको क्या करेगा, मेजबान के रूप में कार्य करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये हमारा जो रहेगा 2026 में करेगा, लेकिन अभी से क्लियर कर दिया है, तो ये ट्रेंड में रहेगा, करंट में रहेगा, और ये 2026 तक चलेगा। ये जब मन करेगा तब इसको करंट अफेयर के रूप में लेगा, है ना, या फिर जीएस के रूप में उठा सकता है। ठीक है, तो फीफा विश्व कप हम देखेंगे तो कब होगा, ये 2026 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। और ये संयुक्त रूप से, ठीक है, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये लोग क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। ठीक है, अब फिर बहुत सारा होगा। प्रारंभ कहां से होगा, लॉस एंजिल के सोफी स्टेडियम। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोफी स्टेडियम कहाँ पे है, कौन से देश में है ना। यहीं से क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। नहीं तो अगर आप लोग अगर स्टेडियम देखोगे इंटरनेशनल, तो बहुत सारा है। छत्तीसगढ़ में कितने इंटरनेशनल स्टेडियम, एक। दूसरा कहाँ प्रस्तावित है, बिलासपुर में। ठीक है, एक जो है कहाँ पे है, क्या नाम से है, वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, छोटा छोटा चीज। अब हो सकता है इसको ना पूछे, तो हमको छत्तीसगढ़ से अगर क्वेश्चन करना है तो यहाँ से क्वेश्चन किया। ठीक है, तो अब वहां से वीर नारायण सिंह के बारे में कौन बताएगा, इसमें क्या है, कैसा है। हाँ, तो यार वो हमारे राज्य के, हमारे देश के हीरो है सब। सलमान खान के बारे में पूछूंगा तो पूरा बता दोगे। ठीक है, लेकिन हमारे जो नायक है, जन नायक है, उसके बारे में नहीं जानते, ये हमारी दुर्भाग्य है। चलिए ठीक है, तो मैं सब पूछूंगा, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, तो मैं टॉपिक देते जाऊंगा, आप लोग को पढ़ के आना है और पूछते जाऊंगा। 10 मिनट मेरा एक ही काम रहेगा कि मेरा क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं उस मैटर में चर्चा करूं, क्योंकि आप लोग घर में पढ़ोगे ना, मैं उसका आदत डलवाऊंगा। ठीक है, सोमवार से क्लास लूंगा मैं। सुबह शायद हिस्ट्री है, शाम को हिंदी है, तो हिंदी का भी मैं बताऊंगा। हिंदी में बिंदी का प्रयोग कितने प्रकार से करते हैं प्रयोग, थोड़ा सा बोल लग रहा है, चलो मैं सब्जेक्ट से अलग लेके चलता हूँ, है ना। उसके बाद फिर हम लोग फिर करेंट अफेयर में आए। बिंदी, इसका प्रयोग कितने प्रकार से होता है, सुने हो कभी, हिंदी में बिंदी का प्रयोग। हाँ हाँ, तीन कहाँ कहाँ करते हैं, ऊपर, है ना, हाँ, नीचे, अगल बगल में। ठीक है। जो आप लोग बोल रहे हो डा और डा ऐसा, इसके अलावा नीचे कहीं नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं है, ये द्विगुणी व्यंजन है। हाँ, क्या चीज, द्विगुणी व्यंजन मतलब, इसका द्विगुणी कहने का मतलब एक होता है डा और एक डा, इसका प्रयोग कहां होता है, दोनों का। हम लोग कभी लिखते हैं ना, कभी ये डा का प्रयोग और ये डा का प्रयोग कहां कहां करते हैं। आप लोग अगर मान के चलो पीएससी अगर कर रहे हो, तो मेंस में आप लोग का जो रिटर्न होता है ना, ये सब में काम आएगा। और वहां काम नहीं आएगा, कम से कम एप्लीकेशन, अगर कोई भी कर्मचारी भी बन गए, तो एप्लीकेशन लिखोगे कम से कम उसमें शुद्ध हिंदी तो लिख पाओगे। ऐसा नहीं पीएससी में काम आता है, हमारे दैनिक जीवन में सब जगह काम आता है। ठीक है, चलिए, नहीं तो फिर जाएंगे मार्केट में कुछ लिख रहे हो, नहीं तो 1 किलो ले क्या केला लिखोगे, क्योंकि तो एक दर्जन में होता है, तो ये सब वही होता है ना। ठीक है, हाँ, 1 किलो केला दे दो, ऐसा नहीं, दर्जन। चलिए, ये डा और डा का प्रयोग अगर नॉर्मल देखेंगे तो कोई भी शब्द बना रहे हैं, है ना, तो शब्द के बाद अगर डा या डा का प्रयोग होता है, तो ये द्विगुणी वाला प्रयोग होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं घूंघट, अगर शब्द के प्रारंभ में प्रयोग हो रहा है, तो इसका प्रयोग होगा, ये स्पर्श व्यंजन है ना।
और शब्द के प्रारंभ के बाद कहीं भी प्रयोग होता है और मुख्यतः अंत में प्रयोग होता है, लेकिन अगर बीच में भी होता है तो ये द्विगुणी स्पर्श व्यंजन का प्रयोग। ठीक है, और ये जो बिंदी होता है ना, ये 3 प्रकार से होता है। एक संस्कृत में ज्यों का त्यों संयम लिख रहे हैं, उसमें कोई कारण नहीं है कि क्यों मतलब बिंदी लग रहा है, संस्कृत के कारण। ठीक है, दूसरा हिंदी में जैसे हम लोग लिखते हैं तो सिरोरेखा, सिरोरेखा क्या होता है, सिरोरेखा सुने हो, सिरोरेखा? हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो सब? हाँ, तो सिरोरेखा नहीं सुने हो? जैसे ये डोंगरगढ़ के ऊपर जो लाइन खींचा हूं इसको सिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, कितने मात्रा होते हैं हिंदी में? स्वर कितना होता है? 10 मात्रा, स्वर 11, है ना। लेखन अगर उच्चारण मात्रा के आधार पे देखोगे तो 13 उच्चारण मात्रा। जैसे मात्रा 11 पढ़ेंगे, उसके बाद अम आहा, है ना, ये 12 13, ये उच्चारण मात्रा है, अम और आहा उच्चारण, उसके आधार पे 13। ये इसी का प्रयोग बता रहा हूं हम लोग। तो ये होता है ना, तो उसमें हिंदी में तो सिरोरेखा के ऊपर जितने भी मात्रा है 10 मात्रा में 2 प्रकार के मात्रा होता है, एक सिरोरेखा के ऊपर और एक नीचे। जैसे ऊ और बड़ा ऊ क्या होता है सिरोरेखा के नीचे, है ना, ए औ ओ, है ना, ये सब क्या होता है सिरोरेखा के ऊपर। तो उसमें बिंदी, जैसे क्यों लिखते हैं हम लोग, क्यों में ये एक ही मात्रा है तो वहां पे बिंदी। और एक होता है पंचमाक्षर के रूप में, सुने हो नाम पंचमाक्षर? कौन सा होता है पंचमाक्षर? हिंदी मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में। क्या होता है पंचमाक्षर? हिंदी पढ़े हो नहीं पढ़े हो कभी? हाँ, नहीं पढ़े हो मत बोलना। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के 4 साल हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, जरूरी नहीं कंपटीशन में ही पढ़ना, है ना। तो इस कारण से हिंदी पढ़े हैं। तो पंचमाक्षर स्पर्श व्यंजन सुने हो नाम, कितने होते हैं? 25। तो उसमें क्या होता है आपका पंचमाक्षर? हाँ हाँ, या अड़ा, अंगा, अड़ा ठीक है, चलिए। हाँ, तीनों में अंतर बताओ कोई। हाँ, अड़ा तो इसको क्या बोलेंगे? ड ड अंगा, ठीक है, अड़ा है ही नहीं यहाँ पे। अड़ा या आप लोग को मैं काखा का पूरा सिखाऊंगा हिंदी में, ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो। चलिए, ये सब ये एक्चुअल में एग्जाम में काम बहुत कम आता है, लेकिन ये पढ़ लिए रहोगे ना तो आप लोग को, जैसे पढ़ोगे संधि, संधि विच्छेद, है ना, समाज विग्रह, इस छोटा छोटा शब्दों के अगर डिफरेंस जानोगे तो आपको हिंदी क्या होगा याद होने लगेगा। नहीं तो 52 वर्ण जो होता है ना, विश्व का सबसे टफेस्ट है। लगभग 3000 के आसपास बोली भाषा है, और उसमें से हिंदी हम लोग सबसे ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि सबके लिए अलग अलग है, और संस्कृत तो और ज्यादा, क्योंकि सब शब्द अलग अलग है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग वहां पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी कहाँ पे आते हैं फिर से? करेंट अफेयर में। करेंट अफेयर वन लाइन फैक्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा लगता है बोर, है ना, लेकिन पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं। चाहे कहानी टाइप पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े, लेकिन पढ़ना है ना, याद भी करना है। और याद नहीं होगा तो बताना, मैं बताऊंगा याद कैसे। चलिए, तो हिंदी में आ जाते हैं। अच्छा, पंचमाक्षर वाला जो बता रहा था उसको वहां पे पढ़ें। पंचमाक्षर में थोड़ा सा अगर आप लोग का जिज्ञासा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग याद पढ़ोगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ना, अलग से लिखो। कौन सा सही है? दिख रहा है क्या उधर? दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सा सही? हाँ, हिंदी मीडियम वाले स्टेज करके बताएंगे, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले को माफ हो। ठीक है, चलिए। हाँ, दोनों सही है। चल, बहुत अच्छा है। और कोई? कौन सा सही है?
ऊपर वाला सही है, कितने लोग पक्ष में? ऊपर वाला अरे कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है ना, जो नहीं बोलेगा उसको चिल्लाऊंगा मैं यहाँ पे, जो बोलेगा उसके लिए मतलब माफ है, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा क्या दिक्कत है, नीचे वाला गलत है ऊपर वाला सही है, ठीक है, 4-5 लोग, और नीचे वाला सही है ऊपर वाला गलत है, कोई नहीं है, ठीक ठीक है, और दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे पंचमाक्षर का प्रयोग के रूप में बिंदी का प्रयोग होता है, पंचमाक्षर के रूप में, है ना। तो जो पंचमाक्षर है स्पर्श व्यंजन है ना, पंचमाक्षर आपका क्या क्या होता है, जैसे एक लाइन बता रहा हूँ जिसको किसी चीज का बता दे, सा, ख, ग, ह और अंगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये पंचमाक्षर होता है ना। जब कोई भी शब्द लिखते हैं और ये आधा है, पंचमाक्षर किस रूप में आया, आधा के रूप में, और पंचमाक्षर के जस्ट बाद उसी वर्ग का कोई शब्द आता है ना, तो यहाँ पे क्या आया है, गा आया है उसी वर्ग का, इसको वर्ग के रूप में देखेंगे तो का वर्ग होता है, ठीक है, का वर्ग, ठीक। ये का वर्ग होता है तो उसी के रूप में होता है, और इसमें क्या होता है फिर, तो हम इसको ये इस रूप, इसको हम अंगा के रूप में बिंदी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हिंदी में पढ़ेंगे इसको और अच्छे से क्या होता है, तो आप लोग देखना इसको क्या होता है, पढ़ के आना, ताकि आप लोग जितना पढ़ के आओगे ना आप लोग, मैं आप लोग को उतना अंदर तक लेके जा सकता हूँ, और नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, ज्यादा अंदर तक, जैसे पानी में तैरना आता है तो आप लोग को अच्छे से अंदर का मतलब व्यू को दिखा सकता हूँ, और तैरना नहीं आएगा और मैं अंदर लेके गया तो क्या होगा, डूब के मर जाओगे, है ना। तो वैसे ही पढ़ाई है, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, बोर लगेगा और कभी याद ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, है ना। मेजबान कौन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, है ना, या फिर इसको विंटर गेम भी कहते हैं जम्मू कश्मीर में। शुभंकर क्या है इसका, सीए सी, है ना। ये क्या होता है, हिम तेंदुआ को कहते हैं, है ना, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय हिम तेंदुआ, है ना। लद्दाख क्षेत्र में इसका नाम ये लिखा हुआ है, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र में इस तेंदुआ को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय हिम तेंदुआ को सी के नाम से या शान के नाम से जाना जाता है। बस इसको याद रखना इतना कि यहाँ का क्या है आपका, शुभंकर क्या है, ठीक है। और लोगो एकता और ताकत का प्रतीक होता है, मतलब जो ये इसका जो शुभंकर होता है वही उसी का रूप, मतलब पर्याय के रूप में लोगो होता है, कि इसका क्या होता है, तो एकता और ताकत के रूप में होता है, ठीक है। चलिए पहला भाग, इसका पहला भाग कहाँ पे होगा, ठीक है, लेह। तो लेह में मतलब कहाँ पे, एनडीएस स्टेडियम, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा एनडीएस स्टेडियम कहाँ पे है, तो ठीक है। और दूसरा होगा 21 से 25 फरवरी के बीच में कहाँ पे, गुलमर्ग, ठीक है। गुलमर्ग किस चीज के लिए फेमस है, ज्योग्राफी में आ गया थोड़ा सा, झील और कोई, गुलमर्ग ये मैदानी क्षेत्र है, हाँ झील नहीं है, बताइए किस चीज के लिए फेमस है, हाँ नहीं, ऐसे घास घास वाला मैदान है, अब बता, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास तो किया उसने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग तो बोल भी नहीं पा रहे हो, हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त फेमस है ये, बहुत महंगा मिलता है वो, केसर, हाँ ठीक है, ये केसर का खेती के लिए बहुत मतलब फेमस जगह है, ये पूछा हुआ भी है ना। चलिए तो केसर का खेती कहाँ पे होता है मुख्य रूप से, तो ये ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे तो पूरा कहाँ पे होता है, कृषि वगैरह वहां पे पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है। चलिए और हम लोग देखेंगे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का, तो पहला संस्करण हुआ था 2018 में इंडिया, है ना, कहाँ पे, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, है ना, इसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम के रूप में रखा गया है ना, निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। तो ये निरंजन शाह कौन थे, जनरली सिंपल सी बात है, क्रिकेट स्टेडियम है तो ये क्या होगा, क्रिकेट खिलाड़ी, बहुत सीनियर, है ना, क्रिकेट खिलाड़ी थे। और इसका पूरा फैमिली बताते हैं इसके बारे में, अगर आप लोग देखना पढ़ के, बताया जाता है कि इसका फैमिली बहुत सारा मतलब जमीन वगैरह क्रिकेट के लिए, मतलब मैदान बनाने के लिए पैसा वगैरह बहुत ज्यादा दान वगैरह किया है, इस कारण कि इसको इसकी याद में, हाँ क्या क्या दिक्कत है, हाँ
पढ़ना इसके बारे में, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। तो करंट अफेयर में ज्यादा नहीं जाएंगे, तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसके बारे में क्या खास बात है, गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है ना। सौर ऊर्जा संचालित, क्या होता है सौर ऊर्जा, सोलर पैनल, है ना। और पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है अभी, पवन ऊर्जा राजस्थान, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीज यहाँ से आप लोग करंट अफेयर के रूप में जाने। इसका स्थापना कब हुआ था, सौराष्ट्र के है ना 2008 में, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, है ना। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4, कौन कौन से, हाँ क्रम से कौन बताएगा, पूछा हुआ है क्रम से जमा करके। ऑस्ट्रेलिया ये तो पहला हो रहा था अभी जनवरी में, ठीक है ना, दिसंबर जनवरी में होता है, मतलब जनवरी लेते हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन, और हाँ उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। तो फ्रेंच और विंबलडन कौन सा है क्रम, फ्रेंच पहले है कि विंबलडन है, फ्रेंच, ठीक है। तो फ्रेंच को याद रखना। उसके बाद फिर डेट टाइमिंग कौन कौन से माह में होता है, जनवरी, है ना, फरवरी ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जनवरी में होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच, हाँ मार्च नहीं, जून में, हाँ जुलाई में विंबलडन, ठीक है, सितंबर में यूएस ओपन, ठीक। ये क्रम भी पूछा जाता है और इसमें आप लोग पूरा पढ़ के आना। इसमें से मैं जब भी इसमें टेस्ट लूंगा तो मैं इसके डिटेल के बारे में पूछूंगा, उसमें मैं पहले नोट करके लिख ले रहा हूँ। अब बोलोगे सर इसमें बताया नहीं, डिटेल में पूछ रहा है ना। तो इसमें कितने खिलाड़ी सर्वाधिक बार, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में सर्वाधिक बार किसने जीता है, पहली बार किसने जीता है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, अधिक उम्र के खिलाड़ी, है ना। ये विविध क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ ले रहे होगे तो काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे है ना, तो पुरुष एकल में जेनिक सिनर इटली का है ना, ठीक। उसके बाद महिला एकल में, ठीक, इसके बारे में फिर पुरुष युगल रोहन बोपन्ना, है ना। ये जो रोहन बोपन्ना है 43 वर्ष के, है ना, युगल जीतने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति। तो इसको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन है सबसे उम्रदराज, रोहन बोपन्ना, और पुरुष युगल में भी जीता है, ठीक है। उसके बाद महिला युगल, ये मैथ्यू, मैथ्यू अलग है ना, इसके साथ साथ बोपन्ना और मैथ्यू, ठीक। चलिए, महिला युगल, है ना। तो महिला युगल में आप लोग को मेन आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले याद रखना है किसको किसको, जेनिक, है ना, और बस ये दो बंदे को और एक बंदे को याद रखना, क्योंकि यहीं से पहले क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद टफ करना रहता है तो फिर युगल को याद रखना है आपको, उसके बाद इसको, है ना। तो महत्वपूर्ण तथ्य में इसका मैं बता देता हूँ, नोवाक जोकोविच के बारे में खास बात क्या है, ये सर्वाधिक बार ये जीता है, कितने बार, 10 बार। और क्या खास बात है, ये सबसे, हाँ ठीक है, कम उम्र वाला। उसके बाद मिश्रित युगल को भी देख ले रहे हैं ना, लेकिन इंपॉर्टेंट पहले वहां पे कवर करना है। चलिए चलिए, रोहित शर्मा, आईसीसी का मतलब साल का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कप्तान चुना गया है, ठीक है। तो साल का मतलब 2024 का, है ना, 2023 का 24 में चुना गया, ठीक है। चलिए स्टार बल्लेबाज के रूप में 3 लोग हैं, विराट कोहली, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। हाँ विराट कोहली गेंदबाज, हाँ यार। चलिए, इसको विराट कोहली को देखना है ना, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में क्या क्या कर दिए, चलिए, हाँ बॉलर कर देना उसको, ठीक। चलिए, उसके बाद देखेंगे विश्वनाथ आनंद कौन है, इसके बारे में क्या जानते हो, है ना, क्या था ये, नंबर 1 खिलाड़ी था भारत का। इसको पीछे छोड़ दिया है एक 18 साल के बच्चे ने, कौन है, इंडिया का है ना। ये है, ये लिखा हुआ है ना यार, इसका नाम रमेश बाबू है, हाँ रमेश बाबू प्रधानंद, है ना, वो होगा, हाँ रमेश बाबू, इसको ठीक कर लेना आप लोग, है ना, हमें, हाँ रमेश बाबू, ठीक है। रागा आनंद, है ना, भास्कर, ये क्या किया है, नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है। इसने क्या किया है, चीन के मतलब जो था चैंपियन, विश्व चैंपियन कौन था,
टिंग वीरेन, है ना, इसको हरा कर क्या किया है, अभी नंबर 1 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये भारत का दूसरा, पहला कौन है, विश्वनाथ आनंद, इसका रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ना। चलिए पुरस्कार देखेंगे, जल योद्धा पुरस्कार उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से हम देखेंगे तो नोएडा। अगर जल योद्धा के संबंध में कुछ भी चीज अगर क्वेश्चन में आता है तो आप नोएडा, और नोएडा नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश पहले देखना है आपको, है ना, इसको देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे अवार्ड था, सीधा मतलब मैं उसको नहीं देखा, सीधा आपको क्या करना है, नोएडा को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी को, चाहे आप नोएडा को जल संसाधन में, नदी, ये क्या है, विकास, है ना, उसके बाद गंगा संरक्षण, ये सब में नोएडा को क्या किया गया है, इसका, है ना, दिया गया है। और जल योद्धा शहर की उपाधि भी किसको दिया गया है, नोएडा को दिया गया है, जल गंगा, ठीक है। जल योद्धा। चलिए भारत रत्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए भारत रत्न कितने क्षेत्र में दिया जाता है, राजनीति। मैं बोला था देख लो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, देख के बोलो, ठीक है। चले, हाँ हाँ हाँ, पीछे तो आवाज जा रहा है ना, बोलो आप लोग, क्या है, कला, साहित्य, है ना, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाओं में, ये दिसंबर 2011 तक के ये सब था, लेकिन दिसंबर 2011 में इसका विस्तार करके क्या बोल दिया गया है कि मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है वर्तमान में। ये 4 तो था ही, है ना, दिसंबर 2011 में यह बोला गया कि मानव क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। और 2024 में 5 लोगों को दे चुके, 26 जनवरी को दिया जाता है ये पुरस्कार, फरवरी, हाँ अभी सब दे दिए, हाँ अभी मतलब ये सब 8 जनवरी फरवरी ये सब में दिया, अभी दिया है जिस लोगों को मैं बताया, हाँ मात्र एक को इसको दिया गया है जनवरी में, बाकी ये सब फरवरी में है, ये सब फरवरी में, और इसको दिया गया है जनवरी में, ठीक, बाकी सब फरवरी में। तो इसमें, हाँ बोलो बोलो, 3 व्यक्ति को दिया जाता है, हाँ, लेकिन 1999 में भी 4 व्यक्ति को दिया गया था। और ऐसे नियम तो यह है कि साल में एक ईयर में, जैसे 2024 में दिए ना, तो 3 से ज्यादा नहीं देना है, लेकिन ऐसा अपवाद है, तो हमारे भारत में बहुत सारे अपवाद है। 1999 में 4 लोगों को दिया गया है, इसका पूरा पीडीएफ ग्रुप में सेंड हो जाएगा, आप लोग को पूरा डिटेल मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुनना है 4 लोग को, और 2024 में 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। तो ये कपूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हन, है ना, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन। इसके बारे में, हाँ बताइए, हाँ हाँ, एमएस स्वामीनाथन को दिया गया है, साइंटिस्ट, जोर से बोलिए ना, नहीं समझा, हरित क्रांति, मतलब कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है ना उसने, मतलब कृषि विकास के जगत में क्या किया, तेजी से मतलब विकास करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये उदारीकरण का दौर था, भूखमरी का समय था, अकाल पड़ना, कौन सा समय था, अकाल। अच्छा, भारत रत्न के बारे में चलो थोड़ा सा हम लोग, आप लोग को बोर तो नहीं लग रहा है, लेट तो नहीं हो रहा, नहीं तो फिर शॉर्ट में करूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब फिर विस्तार चाहता हूं, है ना, भारत रत्न। चलिए, तो भारत रत्न में हम लोग, आप लोग संविधान कितने लोग पढ़ चुके हैं, कोई नहीं पढ़े, हाँ पढ़े हो, उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद में, अनुच्छेद 18, है ना, किसको किसको छोड़ के उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब क्या होता है, अनुच्छेद 18 1 2 3 4 क्या बोलती है, अच्छा 1 2 3 को बता दो, इंपॉर्टेंट है, चौथा उतना, अच्छा 18 ही बता दो क्या है उपाधियों का मतलब, कैसा कैसा, कौन बोलेगा, बताएगा। जैसे उपाधियों का अंत, पहला में शिक्षा और सेना को छोड़ के, है ना, अगर किसी प्रकार का उपाधि लेना चाहते हो, है ना, किसी दूसरे देश का, तो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं ले सकते। किसी प्रकार का सम्मान लेना चाहते हो आप, तो जैसे नागरिक सम्मान। अच्छा ये बताओ, ये जो भारत रत्न क्या है, कैसा सम्मान है,
कैसा सर्वोच्च सम्मान है? हाँ हाँ, क्या बोला भाई? हाँ, सिविलियन, बिल्कुल, मतलब नागरिक अवार्ड, सिविलियन अवार्ड। कितने सिविलियन अवार्ड होता है? हाँ, कितने होते हैं? भारत रत्न कौन सा अवार्ड है, बताओ? हाँ, अब भी मैं सब चुप रहे ना, कौन सा अवार्ड है भारत रत्न, कैसा सम्मान है? अब भी बताया हूं मैं। चलिए, सिविलियन है ना, मतलब नागरिक सम्मान है। कितने नागरिक सम्मान होते हैं? नहीं पता? चार, कौन बोला चार? बिल्कुल सही, कौन कौन सा चार? हाँ, चार नागरिक सम्मान होते हैं। एक एक करके बोलोगे समझ आएगा, नहीं तो फिर क्या होता है, सब गाना जैसा सुनाई आता है फिर मेरे को। हाँ, भारत रत्न, परमवीर चक्र नहीं है, वो वीरता पुरस्कार है। हाँ अच्छा, क्रम से बताओ, सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म पद्म भूषण, उसके बाद चौथा पद्मश्री। ठीक है, तो याद हो गया कौन कौन सा है नागरिक सम्मान, चार। हाँ, पद्म भूषण, श्री, ठीक है, ये चार क्या है, नागरिक सम्मान है, जिसमें से सर्वोच्च है ना। चलिए, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 में। कब? दिसंबर, और कोई? हाँ, नहीं 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 नहीं, 26 जनवरी नहीं, 2 जनवरी। ठीक है, 2 जनवरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कौन है ये राजेंद्र प्रसाद? हाँ, ठीक, पहला, ठीक, कौन से अनुच्छेद में है राष्ट्रपति भारत का? जितने भी हमारे देश के सर्वोच्च पद हैं, 4-5 तो मुख्य रूप से, आप लोग को नींद में भी अगर उठा के कोई पूछे ना, याद होना चाहिए। 72, कौन बोला 72? हाँ, और कोई? 52 में है। हाँ, 72 में क्या है? समाधान। ठीक है, चलिए, तो इसको याद रखना है ना। तो हम लोग कहाँ थे, इसमें आते हैं ना, फिर बहुत सारा समय चले जाएगा। 2 जनवरी 1954 पहली बार किसको दिया गया? सिराज। 3 लोग को, मतलब साल में, एक साल में 3 लोग को दिया जा सकता है, तो पहला साल भी 3 लोग को दिया जाएगा था, लेकिन पहला अगर देखेंगे तो सिराज गोपालाचारी है ना। तो बाकी दो और कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण और चलिए, बताओ बताओ। सीवी रमन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ठीक है, चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसके बारे में मैं पूछूंगा और चर्चा करूंगा, आप लोग को बताऊंगा, है ना। कितने व्यक्तियों को मरने के बाद, है ना, हम लोग देखेंगे तो कुछ व्यक्ति को मतलब क्या है, मतलब जीते जीते मिला है, और किसी को मरने, कितने लोग को मरने के बाद मिला है? पहली बार मरने के बाद किसको मिला गया? जवाहरलाल नेहरू। वो तो भाई प्रधानमंत्री के पद में था तब मिल गया था उसको। ठीक है, उसको मारो मत, जिंदा था उस समय। दो व्यक्ति ऐसा है जो प्रधानमंत्री के पद में थे, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिले, राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत रत्न, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। कब? 1965 में। मृत्यु उपरांत पहला, और अंतिम कौन है? हाँ हाँ हाँ, यही यही यही, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो अभी तरह से तो लास्ट ये है ना, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा हूं, मरने के बाद लास्ट। वो तो प्रधानमंत्री था ही, ठीक है, मरने के बाद मतलब लास्ट MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए, ये सब क्या है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहली महिला कौन था? इंदिरा गांधी। पहला विदेशी कौन था? हा? इसमें जो मिला है भारत रत्न, पहला विदेशी कौन था? कहा हम लोग, कहाँ पे है अभी? वो ओवरलोड हो रहा है क्या? ओवरलोड होगा तो बताना, फिर मैं कहीं और लेके जाऊंगा थोड़ा सा, फिर वहां से फिर लाऊंगा। ये थोड़ा सा बोर लगता है ना। जैसे उस समय मैं कहाँ ले गया था, बिंदी में लेके गया था, अभी चंद्र बिंदी में लेके जाऊंगा फिर, या फिर इतिहास में लेके जाऊंगा। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे वहां पे। इतिहास मतलब क्या है? गड़े मुर्दे, है ना। चलिए,
तो क्या बता रहा था, भुला दिया आपने, क्या बता रहा था? हाँ, पहला विदेशी जिसको भारत रत्न मिला है कौन है? अभी तक के कितने विदेशी को भारत रत्न मिला है? हाँ, दो। कौन कौन? नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। और कोई? वो तो इंडिया का, मैं विदेशी बात कर रहा हूँ। हाँ, अब्दुल गफ्फार खान कहाँ का है वो? पाकिस्तान का, पहला पाकिस्तानी है। अच्छा, भारत का सर्वोच्च नागरिक मतलब पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। पाकिस्तान का सर्वोच्च, आप लोग नोट कर लो, इसको मैं पूछूंगा, है ना? पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे और कौन सा भारतीय, मतलब कौन भारतीय है जो मतलब जिसको प्रदान किया गया, एकमात्र भारतीय जिसको प्रदान किया गया? ठीक है, पूछूंगा मैं, चलिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो भारत रत्न के बारे में जितने भी नागरिक सम्मान है, आप लोग नोट्स बनाना है, पढ़ना है पूरा, है ना? और पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये तीनों के बारे में हमको पूरा ऑल ओवर नहीं पढ़ना है, केवल छत्तीसगढ़ के दृष्टि से पढ़ना है। जैसे मान के चलो, क्या है भारत रत्न, है ना? और दूसरा क्या है? पद्म, पद्म भूषण, पद्म श्री, है ना? तो ये तीन जो है, इसको हमको सीजी की दृष्टि से पढ़ना है, और इसको तो पूरा ऑल ओवर इंडिया, है ना, की दृष्टि से पूरा देखना है। तो इसको ध्यान रखना कि इसको कैसे करना है। भारत रत्न में जितना बताया, इसका भारत रत्न का अलग से पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग देखना कि कितना, जैसा भी मैं बता रहा था, चर्चा नहीं कर रहा था, इस सब के बारे में 18 लोग कौन है, पहला महिला कौन था, ये सब के बारे में मैं एक नोट्स बना के बढ़िया आज डल जाएगा। ठीक है, नहीं डलेगा तो मैनेजमेंट को बोलना, मैनेजमेंट नहीं बोलना डायरेक्ट बताना, मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, वैसे डाल देंगे, जय को बोलना। चलिए, सम्मेलन, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? स्थिर और हिंद महासागर की ओर, सतत हिंद महासागर की ओर। ठीक है, इसमें क्या है शामिल? तटीय देश, 22 तटीय देश शामिल है। तटीय देश मतलब ये पूरा हिंद महासागर कौन सा है? ये ओशियन। ठीक है, हिंद महासागर दिख रहा है ना वहां पे? हाँ, ये मुख्य रूप से आपका ये वाला एरिया, ये पूरा, ये क्या कहलाता है आपका? ये हिंद महासागर कहलाता है, ये वाला एरिया पूरा। ठीक, उसके अंतर्गत हम किसको देखना है ना? तो इसमें टोटल कितने देश है? 22 देशों का एक मतलब क्या हुआ, सम्मेलन हुआ था, इसमें हुआ था ना। अच्छा, ये बता, और इसमें क्या होता है? हाँ, हिंद महासागर क्षेत्र, पलक्का जल डमरू। ये जल डमरू मतलब क्या होता है? पलक्का जल डमरू कहाँ पे है, और जल डमरू क्या होता है? हाँ, जल डमरू ज्योग्राफी पढ़े हो नहीं पढ़े हो? हाँ, क्या होता है जल डमरू? हाँ, जहां दो नदी जमीन मिलते हैं, नदी सुन रहा था इसलिए, ठीक, जहां दो नदी, जहां दो भूभाग एक दूसरे को जोड़ते हैं, है ना? या फिर सकरा क्या बोलना चाहिए, गलियारा, चाहे वो नदी का हो चाहे समुद्र का हो। मुख्य रूप से समुद्र को हम देखेंगे इसमें। तो जैसे कि ये यहाँ पे है ना, मेडागास्कर, ये वाला क्षेत्र है। ठीक, ये यहाँ पे है आपका मलेशिया और इंडोनेशिया, सिंगापुर के क्षेत्र में है पलक्का, है ना? ये यहाँ पे है, ये वाला है जल डमरू। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट का मेजबानी चैनल है मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में, ये, ठीक है, ये वाला है चैनल। ये सब क्या होता है कि ये क्या हो रहा है, मेडागास्कर और अफ्रीका को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया को जोड़ रहे हैं ना।
ठीक है, चलिए। तो ये बताओ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, अच्छा आप लोग को कुछ टेक्निकल शब्द जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ते हो, महाद्वीप है ना, द्वीप, प्रायद्वीप, तीनों में क्या अंतर है? हाँ, चारों तरफ से पानी से वो क्या होता है, द्वीप होता है कि महाद्वीप होता है? हाँ, और महाद्वीप जो तीन तरफ से पानी से घिरा और एक मत, हाँ, लैंड, ठीक है, हाँ ठीक। और महाद्वीप मतलब जो बड़ा भूभाग, मतलब प्रायद्वीप मतलब तीन और क्या है, जल, वाटर और एक और लैंड, ठीक है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, ये चीज है, तो यही सब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा छोटा चीज आपको याद रहेगा ना तो पढ़ने में समझने में हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, लक्षद्वीप बहुत ट्रेंड में है। क्यों? मालदीव पर्यटन के लिए है ना, जैसे मालदीव में पर्यटन, हमारा क्या है, रिश्ते अभी क्या है थोड़े से खराब चल रहे हैं, उन लोग खराब कर रहे हैं, हम खराब नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है ना, तो हाँ, तो ये कब हुआ था? दुबई में, ठीक है। तो भारत की ओर से नेतृत्व कौन किया था? नरेंद्र मोदी, है ना, किया था। और सम्मानित अतिथि के रूप में इन लोगों को क्या किया गया था? भारत, तुर्की और कतार में क्या, मतलब इन तीन देश को क्या किया गया, सम्मानित अतिथि के रूप में, ठीक है। और इसका विषय क्या है? भविष्य की सरकार को, क्या लिखा है यार, भविष्य के सरकार को आकार देना है ना, आकार नहीं, ठीक है। ठीक, हाँ हाँ, ये नाम मेरे से चिपक जाता है थोड़ा सा, 2-4 दिन होगा, आकार है। ठीक, चलिए, है ना, स्थापना, मेरे को ना आधा पेन चलाने के लिए ना सोचना पड़ा, 2-4 दिन लगेगा हैबिट होने में, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है मेरे को थोड़ा सा इसमें, 2-4 दिन में हैबिट आ जाएगा, फिर हो जाएगा। अभी क्या है, सारा ध्यान ना बोर्ड के ऊपर जा रहा है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो स्थापना 2013 में हुआ था, यूएई है ना, संयुक्त अरब अमीरत है ये। चलिए, यह एक वैश्विक तटस्थ गैर लाभकारी संगठन है, विश्व सरकार। गैर लाभकारी संगठन मतलब लाभ के किसी उद्देश्य से नहीं बैठते, ये मतलब जो आने वाले फ्यूचर है ना, उसमें हम कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे का क्या सहयोग, सरकार कैसी चलना चाहिए, इस तरीके में मतलब क्या क्या समस्या आ रही है, उसके बारे में बैठ के चर्चा करते हैं, और आगे विकास, मतलब जो कहीं भी किसी भी देश में जो सरकार रहेगा उसके विकास के बारे में बात करेंगे। बस 2 पेज और है, बोर लग रहा हो तो बताना, बस 2 पेज, उसके बाद हो गया। चलिए, ये क्या लिखा है? हाँ, फरवरी होगा, 14 फरवरी। क्या है? ठीक। नरेंद्र मोदी उद्योगों से पहले पारंपरिक मंदिर, हाँ ठीक, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, पारंपरिक पत्थर मंदिर का उद्घाटन किया है। ये एक्चुअल में कहाँ का है, जब यहाँ गए थे ना, विश्व, मतलब ये क्या है, 12 से 14 फरवरी के बीच में विश्व सरकार सम्मेलन में, तो यहीं पे ही मतलब 14 फरवरी को क्या होता है कि अबू धाबी में, है ना, हाँ, अबू धाबी में अमीरत है ना, पारंपरिक पत्थर मंदिर का उद्घाटन किया। पत्थर मंदिर मतलब वहां के लोग पत्थर से निर्मित मतलब मूर्ति है, मंदिर है ना, उसका उद्घाटन किया है, ठीक है। हमारे यहाँ मंदिर मतलब मंदिर होता है। अब ये कहाँ का है, विदेशी है, और यहाँ क्या है, मुस्लिम राष्ट्र है, यहाँ पे मंदिर होना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इसी कारण यहाँ पे हुआ गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह, ये उसी का चैप्टर है ना, यहाँ पे आ गया है सरकार वाला। भारत ऊर्जा सप्ताह 6 से 9 फरवरी गोवा में उद्घाटन, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। यह देश का सबसे बड़ी, एकमात्र और सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शन सम्मेलन है ना, ऊर्जा प्रदर्शन सम्मेलन, भारत ऊर्जा, ठीक है, ये सब है।
तो इसके साथ साथ कुछ चीजों को हमको ध्यान रखना है कि ये कहाँ ऊर्जा सप्ताह कहाँ मनाया गया, गोवा में, ठीक है। कब से कब मनाया गया, 6 से 9 फरवरी। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा देश का क्या है, ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है, ठीक है। इसमें ऊर्जा के विकास मॉडल ये सब वहां पे क्या हुआ, सम्मेलन में एक दूसरे को दिखाएगा, जैसे कि सम्मेलन होता है ना, ठीक, प्रदर्शनी उस टाइप का। चलिए उसके बाद देखेंगे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा है। लॉक हो गया, चलो ठीक है, जब फ्री होगा फिर उसको लाएंगे, है ना। तो एजेंसी ये 2030 तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बन जाएगा, ठीक है, प्राथमिक चालक बन जाएगा, ठीक। उसके बाद इंडिया एनर्जी पार्क, ठीक है, नहीं पार्क होगा यार, क्या लिख दिया है कुछ चीजों को, पार्क ही है वो। पीक ही है, चलिए ठीक है ना, इंडिया एनर्जी पीक 2024 में किया गया दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक के रूप में हुआ है। ये ऐसा क्यों हुआ है, अभी बता सकते हो कुछ? अभी रूस, चलो इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे विस्तृत। हाँ, रूस और वो सब का मतलब हुआ था, अमेरिका ने पूरा बैन लगा दिया था कि रूस से कोई तेल ना खरीदे। तो हमारे भारत ने क्या किया था, रूस से खरीदे और कच्चा तेल को खरीद को उसको फिर मतलब क्या रिफाइन करके फिर मतलब उसी के देशों आसपास देश में सप्लाई किए। इस कारण कच्चा तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया, बनने के कारण यही है, ठीक है। चलिए कुछ लोग का माइंड ओवर हो रहा है, सुबह से पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक पेज और बच गया है, लास्ट पेज, उसके बाद खत्म हो जाएगा, है ना। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023, है ना, हारना है ये वाला मेरा। चलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार, मतलब ये जो भ्रष्टाचार सूचकांक है, इसको कौन पारित मतलब किसके अंदर ये करता है जारी, है ना। ये भारत 93 स्थान पे है 110 देशों में, ठीक। इसका पैमाना क्या होता है, 0 से 100 के बीच में रहता है। 0 मतलब अंक, जैसे हमारा पेपर होता है ना, 100 अंक का है, हमारे पेपर में ज्यादा अंक पाएंगे तो क्या होता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कम अंक पाओगे तो अच्छा माना जाएगा, ज्यादा अंक पाओगे मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, ठीक है। जैसे ये लिखा है यहाँ पे, अगर 100 अत्यधिक भ्रष्ट, है ना, और ठीक यहाँ पे उल्टा जैसे, है ना। चलिए अत्यधिक भ्रष्ट, ज्यादा ही अच्छा, सॉरी, हाँ 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 सॉरी। 0 अंक मतलब अत्यधिक भ्रष्ट, और अधिक अंक मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार में, ठीक है। 2022 में हम देखेंगे तो 40 अंक स्कोर किए थे हम लोग। स्कोर अंक होता है कितना, 40, और 40 अंक पाकर ठीक कौन से नंबर पे थे हम लोग, 85, ठीक है। और वर्तमान में हम कितना पाए हैं अभी, कौन से नंबर, 93, ठीक है, 93 नंबर पे है, और 39 अंक मतलब स्कोर प्राप्त किया, है ना, ठीक है। एक कम है पिछले तुलना में, मतलब एक कम है, जो हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा बेकार है, क्योंकि जितना कम होगा उतना अधिक भ्रष्टाचार, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे निचले स्कोर प्राप्त करने वाला, देखेंगे तो आपका सोमालिया, वेनेजुएला, है ना, सीरिया, ये जो ये 11 और ये बाकी 13 स्कोर प्राप्त किए हैं। इसी कारण ये एक साथ हम लोग देखेंगे तो 2 देश देखेंगे ज्यादा ज्यादा, तो सोमालिया जो है ये 11 है, बाकी ये तीनों क्या है, 13 स्कोर प्राप्त किया, इसी कारण सबसे निचले स्तर पे, है ना। पड़ोसी देशों में हम देखेंगे तो पाकिस्तान 133वें स्थान पे, श्रीलंका 115वें स्थान पे, बांग्लादेश 149, है ना, चीन 76 स्थान पे। ये हम लोग को थोड़ा सा पड़ोसी देशों का देख ले रहना है, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, और इसमें आप लोग को क्या नहीं समझ आया बताइएगा, इसका पीडीएफ भेज दूंगा मैं, है ना। इसमें क्या नहीं समझ आया बताओ, फिर आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त, बताइए पीछे। आ गया, इसका टेस्ट होगा, तैयार रहना, 25 से 30 क्वेश्चन का करेंगे, जो पढ़ा है उसी में कहीं रहेगा, लेकिन उसके आसपास घूमेगा क्वेश्चन, जो दिया हूं परफेक्ट उसी से ही आएगा ऐसा नहीं, है ना, क्योंकि एग्जाम में भी वैसे ही आएगा, लेकिन आपको पढ़ना है, लेकिन पहले इसको पढ़ना है, ज्यादातर क्वेश्चन यही से रहेगा।
25 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन बाहर से रहेगा, 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है फिर